के टी रामा राव ने HS पुरी से अपील की कि वो मुल्क के शहरी गरीबों की मदद के लिए मौजूदा MGNREGs की तर्ज पर एक कौमी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम कराए मुतारिफ। हैदराबाद को साफ सुथरा शहर बनाने और रियासत में ठोस और माए कचरे के इंतजाम में मैट्रिक्स और कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए हैदराबाद अर्बन इकट्ठे में अवामी नकल व हमल और सड़क के नेटवर्क को मजीद बनाने, बेहतर मरकजी इमदाद हासिल करने की अपनी कोशिशें जारी रखना। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्कियात के वजीर KT रामा राव ने नई दिल्ली में हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर HS पुरी से की मुलाकात। हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस की बहाली के काम करीब हो चुके हैं मुकम्मल। काम के आगाज से पहले 8 माह तक की गई तहकीक, इसके बाद काम करवाया गया शुरू। पानी को पंप करने के लिए 5 हॉर्स पावर पंप का किया जाएगा इस्तेमाल। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दक्कन टेरियन हेरिटेज की जानिब से करवाया जाने वाला गुलजार हाउस की तामीर नौ का काम करीबुल खत्म है। तेलंगाना के IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने हैदराबाद के गुलजार हाउस का एक छोटा क्लिप ट्विटर पर किया है पोस्ट। TSRTC T9 टिकट की पेशकश को सब तक बढ़ाने का रखा है मंसूबा। RTC ने 18 जून से रियासत में पाले वेलगू बसों में सफर करने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी तौर पर T9 टिकट कराया था मुतारिफ। RTC ने 18 जून से रियासत में पाले वेलगू बसों में सफर करने वाली खवातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी तौर पर T9 टिकट कराया था मुतारिफ। इसकी कीमत 100 रुपए है। ये टिकट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है दुरुस्त और मुसाफिर 60 किलोमीटर के अंदर कर सकते हैं सफर। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून तनवीर उन्नीसा जो जुर्माने की रकम अदा न करने पर ओमान में थी खैर, बिल आखिर वतन वापस आकर अपने अहले खाना से की मुलाकात। MBT के रहनुमा अमजदुल्ला खान खालिद की कोशिशों, ओमान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जद्दोजहद और दक्कनी विंग जैसी तंजीमों के ताउन से हुआ है ये मुमकिन। रियासती वजीर IT KT रामा राव ने कौमी दारुल हुकूमत में खुराक और अवामी तकसीम के मरकजी वजीर पीयूष गोयल से की मुलाकात और रबी सीजन 2022 और 23 के लिए 20 लाख मैट्रिक टन इजाफी चावल की है मांग। मीटिंग के दौरान KTR ने गोयल को बताया कि तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI को पर बॉइल्ड शुदा चावल की शक्ल में कस्टम मिल्ड राइस CMR कटा है फराहम। हैदराबाद में जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड की बहाली के लिए है तैयार। मेन विकेट बिछाने का काम चंद रोज कबल हुआ था शुरू और अगले 20 दिनों में मुकम्मल हो जाने का है इम्कान, जबकि ताज़ा आउटफील्ड बिछाई है जा रही। हैदराबाद में हफ्ते की रात हुई शदीद बारिश, 2 दिन तक शदीद बारिश रहेगी जारी। हैदराबाद के शहरियों ने हफ्ते के रोज मूसलाधार बारिश का किया मुशाहिदा और शहर के बेशतर इलाकों में मुसलसल बारिश से सड़कें हो गई झील में तब्दील। जुबली पहाड़ों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड 65 मिलीमीटर की गई रिकॉर्ड। खास तौर पर पूरे तेलंगाना में रिकॉर्ड की गई दूसरी सबसे ज्यादा बारिश। भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव पीठ से शुरू होने वाले महाराष्ट्र के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान पंढरपुर और तलजापुर मंदिर के शहरों का करेंगे दौरा। BRS अगले साल होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात से पहले महाराष्ट्र में कदम जमाने की कर रही है कोशिश। राव, जिसे KCR के नाम से जाना जाता, पीर को उस्मानाबाद जिले के ओमरगा पहुंचेंगे और फिर सोलार के लिए हो जाएंगे रवाना। आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें, नफरत अंगेज तकरीर केस में बरी किए जाने के हुक्म को हाई कोर्ट में करेगी चैलेंज हुकूमत। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। योगी हुकूमत 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान दिए गए इश्तियाल अंगेज केस में बरी किए जाने के हुक्म को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की कर रही है तैयारी। मणिपुर तशद्दुद, हजारों खवातीन का एहतजाज, सिक्योरिटी फोर्सेस को रिहा करने पड़े 12 अस्करियत पसंद। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से तशद्दुद है जारी। मुकामी लोगों की तरफ से फौजी दस्तों और नीम फौजी दस्तों के खिलाफ मुजाहिरों की भी है इत्तलात। आलम यह है कि इन वजूहात की बिना पर फौजी दस्तों की जानिब से हालात को बनाने के लिए बेहतर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उन्हें भी करना पड़ता है मुअत्तल। ऐसा ही एक मामला आया है सामने, जहाँ एक इलाके में खवातीन के एक बड़े हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को लिया घेर। इस तरह घेरे में लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना सर्च ऑपरेशन पड़ा रोकना। इस एहतजाज की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को 12 अस्करियत पसंदों को भी करना पड़ा रिहा।
कपिल देव का वो कैच, 2 गेंदबाजों ने बनाया मैच, 2 बार की चैंपियन टीम गई हार, हिंदुस्तान बन गया आलमी चैंपियन। सामने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज है और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 183 है रन, यानी जीत की उम्मीद ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद कपिल देव की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम ने नामुमकिन को बना दिया मुमकिन और हिंदुस्तान पहली बार वनडे का आलमी चैंपियन बन गया। आपकी योजना आपकी सरकार प्रोग्राम फिर होगा शुरू। रियासत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम दोबारा होने जा रहा है शुरू। वजीर आला हेमंत सोरेन ने इसका खाका तय करने के लिए 28 जून को सुबह 11 बजे से प्रोजेक्ट भवन में मीटिंग बुलाई है। रेलवे इंतजामिया को आम कोच की तादाद बढ़ाने के लिए याददाश्त। कर्नाटक का जिला बिदड़ सरहदी है जिला। इस जिले को रियासत तेलंगाना और रियासत महाराष्ट्र की लगती हैं सरहदें, जिसके सबब इन 2 रियासतों से अवाम का आना जाना लगा रहता। लेकिन रेल से सफर करने वाले मुसाफिरीन को मुख्तलिफ मसाइल का करना पड़ रहा है सामना। इस मामले में महकमे रेलवे को एक याददाश्त दी गई। मिस्र पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल। मिस्र में उतरने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी काहिरा के एक होटल में पुरजोश इस्तकबाल और वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों के दरमियान है पहुंचे। रिट्ज कॉटन होटल में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के कई अफराद वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए थे मौजूद। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने पर फौज के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने फौज की जानिब से मस्जिद में नमाजियों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करने के वाक़े की मजम्मत करते हुए इसकी तहकीकात का किया है मुतालबा। हज के दौरान मीना और अरफात में मौसीर हिफाजती इंतजामात। सऊदी शहरी दिफा हज फोर्स के कमांडर हमूद अल फरज ने कहा, आज़िमीन हज को ऐसी किसी भी इमारत में ठहराने की इजाजत नहीं होगी जहां सलामती के इंतजामात ना हो। हज सीजन में महकमे शहरी दिफा के इंतजामात की तफसीलात से उन्होंने आगाह किया। कमांडर हमूद अल फरज ने कहा, हज सीजन 2023 के दौरान खतरात से बचाव और आगाही पर तवज्जो है मरकूज। मीना और अरफात में मौसीर दिफाई इंतजामात किए गए हैं और तमाम खेमे सलामती के वसाइल से है आरास्ता। अमेरिका में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। अमेरिका में मिशिगन रियासत के शहर सेगेन्यू में पार्टी में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 15 हो गए जख्मी। पार्टी में शरीक लोगों के दरमियान हुआ झगड़ा, जिसकी वजह से गोलियां चलाई गईं। जवाब में हुजूम में शामिल दीगर अफराद ने भीड़ पर चला दी गोलियां, जिससे मुतादिद अफराद हो गए जख्मी। जब लोग मौके से हो गए फरार तो गाड़ियों की जद में आकर कई लोग हो गए जख्मी। हांगकांग लॉस एंजलिस परवाज का टायर फटा, 11 मुसाफिर जख्मी। हांगकांग से लॉस एंजलिस जाने वाली फ्लाइट CX-880 टायर फटने के बाद टेक ऑफ नहीं कर सकी। तैयारे में अमले के 17 अरकान और 293 मुसाफिर थे सवार। सबको हंगामी तौर पर निकाल लिया गया। इस दौरान 11 मुसाफिर हो गए जख्मी। रूस में बगावत, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वेगनर के अराकीन रोस्तोव को छोड़कर फील्ड कैंपों की तरफ है लौटे। वेगनर ग्रुप की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी PMC के अराकीन ने रूस के रोस्तोव को दिया छोड़ और फील्ड कैंपों की तरफ है जा रहे। रोस्तोव के इलाकाई गवर्नर वासिली गोलोबेव ने दी इत्तला। आधी रात के कुछ देर बाद उन्होंने एक टेलीग्राम में कहा, PMC वेगनर का दस्ता रोस्तोव छोड़कर अपने फील्ड कैंप है जा रहा। कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले को दी जाएगी सख्त सजा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है, जो भी कुरान पाक को जलाने का मुजरिम पाया जाएगा उसे मुल्क के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भुगतना पड़ेगी सजा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर ने कहा, जो भी कुरान पाक को नजर आतिश करेगा उसे रूस के मुसलमान अक्सरियती खित्ते में कैद की सख्त सजा सुनाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।